हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हाइप डॉट इन। कल हमने शुरू किया था चैप्टर डिविजिबिलिटी टेस्ट और वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था कल ही। तो आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आप अच्छे से देखें। बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इस पे बेस्ड बाकी क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा PDF। आप वहाँ पे जाकर या फिर मेरे वेबसाइट पे www.studyhype.in वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से BPSC टीचर्स एग्जामिनेशन के से रिलेटेड जितने भी PDF हैं, नोट्स हैं और प्रैक्टिस पेपर्स हैं, आप वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, जो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट पे और इससे पहले वाले चैप्टर पे जो हमने किया था नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर्स और वो सब उनकी प्रॉपर्टीज कुछ मैंने बताया था आपको। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो ये है और एक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कल मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट कि कौन से नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से इस तरह से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं। इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि एक नंबर है 6a25 इज डिविजिबल बाई 11 if a is, इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो क्या क्या हो सकता है। तो एक है 0, दूसरा है 2, थर्ड ऑप्शन 3 है और फोर्थ ऑप्शन जो है D ऑप्शन वो है 5। तो इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, इनमें से A की वैल्यू क्या होगी, इन 4 ऑप्शंस में से A की वैल्यू क्या होगी, सो दैट ताकि ये जो नंबर है हमारा 6a25 ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 11 से। ये एक ही नंबर है स्टूडेंट्स, ये एक ही नंबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है 6000 कुछ है यहाँ पे A की जगह पे और ये 25 है। ठीक है, तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। इसे हमें चेक करना है कि A की जगह पे हम कौन सा नंबर पुट करेंगे कि ये नंबर जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 11 से। तो हम चेक करते हैं। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी वाला जो टेस्ट मैंने करवाया था आपको, जो रूल था यहाँ पे वो ये था कि इनके ऑड प्लेसेस, सम और विषम स्थान पे जो नंबर्स हैं उनको जोड़कर फिर हम उन दोनों को घटाते हैं। जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पे ये दोनों और इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8 और ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये जो है ना ये आना चाहिए हमारा 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 0 और 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल यानी कि 11 के पहाड़ा में आने वाला। तो ये 8 है और इधर कुछ है 0 आने का संभावना है हमारे पास, यानी कि कोई नंबर वैसा हो सकता है जिसकी वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। 11 तो नहीं हो सकता यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 8 ही है। 8 में से कुछ भी अंक घटाएंगे तो 11 होने का चांस कम है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। इसीलिए हम जो फर्स्ट नंबर A की वैल्यू जो पुट करेंगे, अगर हम 0 पुट करते हैं तो 8 - 5, A की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 8 - 5 ये हो जाएगा 3, जो कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे हमें 0 लाना है, इसके लिए यहाँ पे 5 + 3 8 कर देंगे तो हो जाएगा, इसीलिए 2 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो 3 जो है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन C ये राइट आंसर है हमारा। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि 8 - 3 + 5 = 0। ठीक है, ओके, क्लियर होगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस पे बेस्ड। इसी तरह से आप हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अभी 9 से विभाजित होने वाली संख्या पे बेस्ड, तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि वो 9 से विभाजित होने वाली संख्या है एक, कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 is also
अ नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, जो नंबर 9 से विभाजित पूर्णतः हो जाती हैं वो और किन किन नंबर से विभाजित हो सकती हैं। जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे वो है 2, वो है 3, वो है 4 और वो है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, यानी कि वो नंबर जो 9 से विभाजित हो रही है पूर्णतः वो किस नंबर से विभाजित हो सकती है, इनमें से हो सकता है ये 2 हो, 3 हो, 4 हो या इनमें से सभी हो, ऑल ऑफ दिस। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो 9 से विभाजित होगा वो 2 से विभाजित, मतलब 2 से और 9 से दोनों का रूल अलग है। 2 से वो नंबर्स विभाजित होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, और 3 से वो नंबर्स, अगर हम 9 के फैक्टर्स फाइंड करें, प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएंगे इस तरह से 3 या 9। और कल मैंने बताया था आपको जो बड़े नंबर्स थे, यानी कि जो 10 से बड़े थे, 11 के बाद वाले नंबर्स जो थे 12, 15, 18, वैसे नंबर्स तभी डिविजिबल होते हैं जब उनके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, यानी उनके को फैक्टर्स जो होते हैं वो डिविजिबल हों। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये 3 है, तो जो नंबर 3 से विभाजित, जो नंबर 9 से विभाजित होगा वो नंबर 3 से भी विभाजित होगा। इसीलिए जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, जो भी कहते हैं आप, ऑप्शन बी, दैट इज 3। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से हमारा कि अगर कोई नंबर 2 से विभाजित हो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो इसके यूनिट प्लेस पे, इसके इकाई स्थान पे क्या नंबर हो सकता है? देन द नंबर एट यूनिट प्लेस इज, देन द नंबर एट इट्स यूनिट प्लेस इज, क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन बी, इसे हम सी ले लेते हैं, और इसी तरह से ये है 3 और डी ऑप्शन है 5। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या वही होती है जिनके यूनिट प्लेस पे, जिनके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो इनमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो 0 वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप ये क्लियर होगा आप सबको। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। आपको इस चैप्टर में अच्छे से रिवीजन करना है, आपको माइन्यूटली देखना है इसका नोट्स, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। आप वहां से जाकर नोट्स को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 824 जो है, 824 इज डिविजिबल बाय किस किस नंबर से डिविजिबल है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 4 ओनली, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए इनमें से ना, ये इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड से हैं, देखने में बड़ा इजी लग रहा है। देखिए क्वेश्चन ये था कि 824 जो इनमें से किस किस नंबर से डिविजिबल हैं, कौन कौन से नंबर से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है 2, इसके लास्ट में 4 है, तो ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये तो हो गया पहला का डन। दूसरा है 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? हम देखते हैं, 8, 2, 10, 4, 14, 14 जो है वो 3 के पहाड़ों में, 14 जो है वो 3 के पहाड़ों में नहीं आता है, इसीलिए ये 3 से तो विभाजित नहीं होने वाली हैं। फिर हम 4 से देखते हैं, 4 से वो नंबर्स, वैसे नंबर्स विभाजित होते हैं, वैसे नंबर्स डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हों।
तो इसके लास्ट में अगर हम 2 डिजिट देखते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब ये इससे भी हो रहा है। तो अब जो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्चुअली इसमें जो ऑप्शंस हैं बड़े ही थोड़े से टिपिकल सा दिया हुआ है, और हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये कह सकते हैं हम, या 2 या 3% कह सकते हैं। अगर वहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस में इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कंफ्यूजिंग, फंसाने वाले। ठीक है, आपका है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। अगर आपने जरा सा भी गलत किया तो आपको काफ़ी लॉस होने वाला है, आप सबको पता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कभी भी किसी भी MCQ में 2 ऑप्शंस जो हैं, आप 2 अलग अलग ऑप्शंस पे आप मार्क नहीं कर सकते, आपको किसी एक ऑप्शन पे ही मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इनमें से कोई नहीं, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे ये होता कोई चौथा 5वां ऑप्शन होता कि बोथ 2 and 4, बोथ 2 and 4, तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। लेकिन इसमें से ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दें प्लीज़। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम आते हैं नंबर सिस्टम पे। ये तो था कुछ बेसिक्स और कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का, जो जैसे लास्ट वाला जो अभी तुरंत से जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये थे डिविजिबिलिटी टेस्ट पे बेस्ड। अब हम थोड़ा सा आते हैं पुराने वाले चैप्टर पे, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है हमारा, जो ये आई थिंक ये 5वां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इर्रेशनल जो है वो इर्रेशनल नहीं है। तो ऑप्शंस है हमारे कुछ इस तरह से कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय नहीं है, नहीं ये इर्रेशनल है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है ना, यानी कि परिमेय है इनडायरेक्ट में तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 2 - √3 × 2। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 - √3 × √2 + √3। और तीसरा ऑप्शन है हमारा √2 + √3 × 2। और चौथा ऑप्शन है हमारा 2√7/7। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का। आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर मैंने बताया वैसे नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वैसे नंबर्स इरेशनल होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है हम ये चेक करेंगे कौन सा नंबर जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ये। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 2√3। इसमें ये रूट है और हम जानते हैं कि ये जो है ये इरेशनल है, इरेशनल है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है हमारा ये a - b। आपने आइडेंटिटी जो था अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा होगा, मैं भी करवाने वाला हूँ अलजेब्रा अभी 2 क्लास के बाद आई थिंक वो मैं अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये जो है ये एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ये है a और इसे आप b एज्यूम करें, इसे आप a और इसे आप b एज्यूम करें, तो ये हो जाएगा a - b। और इसे आप a फिर से, बिकॉज ये a को √2 और b को √3, देखिए a को √2 और b को √3 आपने एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b। हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होता है a - b ब्रैकेट a + b = a² - b²। तो ये हो जाएगा a² - b²। a की जगह पे √2 है, √2 का स्क्वायर माइनस √3²। तो ये हो जाएगा 2, बिकॉज √2 का स्क्वायर 2 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 2 - 3 इसकी वैल्यू होती है -1। -1 जो है ना, ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है ये दूसरा ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम 3rd 4th ऑप्शन में जाएंगे, फिर से वो इरेशनल नंबर ही है।
आप ये चेक करेंगे, आप ये कहेंगे कि सर ये जो है ये तो रैशनल नंबर है, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। ये एक्चुअली जब हम इसे अच्छे से लिखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, ये देखिए ये इस तरह से 2√7 बाई ये 7 है, इस 7 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7। अब ये रूट और ये √7 कैंसिल, तो इसका जो फाइनल आंसर आया हमारा 2/√7। और ये √7 जो है ना ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये भी इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है, अपरिमेय है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, और ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसीलिए आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं कहाँ पे आपको डाउट हुआ है, आप वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपके कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर सिस्टम में कितना क्लियर है वो इस क्वेश्चन में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह का संख्या आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा रैशनल, ऑप्शन बी हमारा इरेशनल, ऑप्शन सी हमारा बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ दीज। देखिए ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि जब एक रैशनल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारा वो आता है एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या ही आता है हमेशा। तो यही है इसका राइट आंसर। ये डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये रिवीजन करना ही पड़ेगा किसी भी हल में एग्जाम के लिए, अगर वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली क्या था, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। रैशनल नंबर आपको पता है, जैसे ये 2 है, 2 इज अ रैशनल नंबर, आप सबको पता है। प्लस यहाँ पे अगर हम √3 करते हैं तो 2 + √3 जो है ये इरेशनल नंबर हो जाता है, बिकॉज इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप सबने किया था इससे पहले कि इरेशनल नंबर बेसिकली होते कैसे नंबर्स हैं। दशमलव के केस में अगर हम लेते हैं तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आई थिंक 7 नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 0.6 बार रिकरिंग नंबर बताया था आपको मैंने कि डेसिमल जो है वो, डेसिमल्स दशमलव संख्या जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा वाला जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है फर्दर, ये 2 तरह के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो कि दोहराती है अपने पोजीशन को, ये वाला रिपीटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग जो संख्या को नहीं दोहराती है, ये कंटिन्यूसली चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो रिपीटिंग को ही हम कहते हैं रिकरिंग। आपने सुना होगा रेकरिंग, 3 रेकरिंग, 4 रेकरिंग, 4 के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग नहीं होता है, बेसिकली वो रिकरिंग होता है, रिकरिंग। ये बना है रीअकरिंग, ठीक है ना, यानी मतलब जो कंटिन्यूसली अकर हो रहा हो, जो कंटिन्यूसली बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ऐसे नंबर्स को हम लिखते हैं जैसे 0.3 है, 3 इस तरह से करके इन्फिनिटी तक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लिखते हैं 0.3 बार, ठीक है। यानी कि अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं आपको, तो वैसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ये होते हैं इरेशनल नंबर। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ये होते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
और बाकी जो नंबर्स हैं ये जो रिपीटिंग वाले हैं इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा वही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 0.6 बार की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा इसका वैल्यू, तो वो हम चेक करते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक है सिंपल, ये जो 6 है ना, 6 को यहाँ पे नोट कर दीजिए, ठीक है, और इसके नीचे बट्टे लगाइए और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है हर वाला जो पोजीशन है वहाँ पे आप लगा दीजिए, पॉइंट के बाद एक पोजीशन के बाद ये है उसके लिए होगा 9, बस सिंपल। आप इसे चाहे तो रेशनल वो सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही होगा आंसर इसका, कुछ नहीं है इसमें। ये हो जाएगा 2 तिया 3 तिया 6 और ये सॉरी 3 दूना 6 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2/3, यही है राइट आंसर हमारा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड हम। क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे एक नंबर है 5.68 बार, यहाँ पे सिर्फ 8 के ऊपर है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 8 के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो है शॉर्टकट, ये क्वेश्चन आपने देखा, ये किया 2-3 स्टेप में, 2 स्टेप में ये हो गया कंप्लीट। इसमें लगा आपको, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, फास्ट है और थोड़ा सा प्रिसाइज है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मुश्किल से 7-8 सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड्स में कर सकते हैं। आपको अगर इसे लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग मेथड में जाना है, जो प्रॉपर जो स्कूल के बच्चे जैसे करते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपको फ़ायदा दे, ठीक है। तो वो मैं एक बार करवा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप ना, यहाँ पे जैसे ये वाला टर्म लिया है ना, ये इसे आप x एज्यूम कीजिए, तो x बराबर 0.6 बार, ठीक है। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तरफ 10 से अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.6 बार। ये 6.6 बार कैसे होगा, इस पे कंफ्यूजन होगा आपको। तो ये देखिए 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.6666, इस तरह से इन्फिनिटी तक। अगर हम इसे 10 से गुना करते हैं, 10 गुना 0.6 बार, तो ये हो जाएगा, ये एक डिजिट इसका इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 6.6666 और ये फिर से इन्फिनाइट तक जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं ये इन्फिनाइट -1, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट, आप चाहे जिससे भी मल्टीप्लाई करें, ये कभी खत्म नहीं होगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है वो ये आ गया, इसे ही हम लिखते हैं 6.6 बार। तो वही हमने किया था यहाँ पे, तो ये 6.6 बार आ गया। अब अगर आप इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि आप अगर इस तरह से करते हैं 10x माइनस x और इसको इधर से करते हैं, मतलब ये यहाँ माइनस x, तो इधर आ जाएगा 6.6 बार और इधर माइनस 0.6 बार। अब इन दोनों को घटाएंगे, सिंपल मेथड जो था वो क्या हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा और इधर 9x आ जाएगा, और ये पॉइंट के बाद 6 बार है, दोनों साइड डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो ओवरऑल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x = 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी x = 6/9। वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये ट्रिक है कि जो भी नंबर है वो और सीधा इसे पुट कर दें। और थोड़ा सा आपको समझना है कि ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि ये डायरेक्ट कैसे हुआ, इसका तीसरा मेथड मैं बता देता हूँ आपको। वो ये है कि जो नंबर था हमारा 0.6 बार है, इसकी वैल्यू जो होगी वो जो नंबर है ना, ये इसे आप नोट कर लें। ओवरऑल तो यहाँ पे 6 ही दिख रहा है, 6 कर लें, माइनस ये वाला वैल्यू, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लें। तो 0 अपॉन डेसिमल के बाद 1 है तो 1 9, बस। तो 6 - 0 6/9, ये हो जाएगा 2/3। तो होप ये सब आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे। आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, आप चाहे तो शॉर्ट में कर सकते हैं। तो शॉर्ट में करने का जो तरीका है वो बस यही है कि इन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे 568 माइनस, फिर हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, वो देखिए क्या होगा। मैंने बताया था आपको कि वैसे नंबर्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हो, जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं लगा हो, तो वैसे ही है यहाँ पे। तो ये नंबर हो जाएगा 56। अब इस डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल की बात खत्म हो गई यहाँ पे, तो 56 आ गया। अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो अपॉन में करना है हमें क्या, तो अब ये देखिए, ये इसके यहाँ पे 2 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 99 और इससे पहले एक नंबर है तो माइनस, और एक नंबर के लिए 1 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये कुछ हो जाएगा 2, हाँ, ये हो जाएगा 512/90।
आप चाहे तो इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये है इस तरह से इसका आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे पास था नंबर 5.68 बार, और ये जो बार है ना ये सिर्फ 8 पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 568 की जो टोटल वैल्यू है 568, वो माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उस नंबर को नोट करेंगे। ठीक है, ऊपर। अब डिनोमिनेटर में अब ये देखिए, जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ उसके लिए 2 9, और जिस पे लगा हुआ है उसके लिए 1 9 माइनस कर देंगे, तो 99 माइनस 9 90 होता है। ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन ये है हमारा कि 23/2⁴ 5/4। तो ये जो नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इससे अगर हम डेसिमल में, दशमलव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, इस पर वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, या फिर इसे ये इस पर रेकरिंग नहीं होगा। तो ये कितने पोजीशन के बाद टर्मिनेट होगा वो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, कि अगर कोई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में है और q जो है वो 2 या 5, 2 गुना 5 के फॉर्म में है, इस तरह से इसके ऊपर n और इसके ऊपर m पावर लगा हो, तो इनमें से n या m में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो उस पर डेसिमल खत्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 4 है। तो जो राइट ऑप्शन है हमारा, जो इसमें जो ऑप्शंस थे, ये तो मैंने बताया नहीं ऑप्शन आपको, सॉरी। तो जो इसमें 4 ऑप्शन थे हमारे, 4 ऑप्शन जो थे इसमें ये है कि विल टर्मिनेट आफ्टर, विल, ये क्वेश्चन हमारा विल टर्मिनेट आफ्टर। ऑप्शन ए 2 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन बी 3 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी 4 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन डी 5 डेसिमल प्लेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखिए, n और m में जो ज़्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू जो है वो m का है, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपके जो, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर आ गया, ठीक है, हो सकता है वो 6 आ जाए, 6 तो नहीं आएगा, हो सकता है वो 3 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए, या हो सकता है कुछ और नंबर आ जाए इस तरह से, तो वहाँ पे हम पहले तो ट्राई करेंगे कि वो नंबर जो है उसे कैंसिल। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे ये इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये है 2 3, ठीक है, 2 3 2 कर लेते हैं अपॉन ये है 2 पावर 3 5 पावर 4, यहाँ पे 7 है, गुना 7। अगर ये इस तरह का नंबर हो तो आप कहेंगे कि ये क्या है, मतलब इतना टफ क्यों पूछ दिया। देखिए टफ नहीं है ये, एक्चुअली क्या है ना, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो है 7, ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो फिर से हम 7 का बता देते हैं आपको। 7 के लिए मैंने बताया था कि इसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई संख्या जो है उसको हम, नहीं यहाँ पे 1 कर दें आप, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। इसके इकाई संख्या को हम 2 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 2, 1 गुना 2 ये बराबर 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे इस बड़े बचे हुए संख्या को, तो 23 माइनस 2 बराबर 21 होता है, और 21 जो है वो 7 के पहाड़ा में आता है, यानी कि ये 7 और ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कर ही देते हैं हम यहाँ पे विभाजित। तो ये जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा, 231/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7। तो ये 7 या 21, 7 या 21, ये हो गया 33/2 पावर 3 5 पावर 4। इस ये जो है ये फिर से इसमें m और n दोनों में जो बड़ा वैल्यू है वो m का है, मतलब किसी भी का भी हो सकता है, जो भी बड़ा वैल्यू होगा उतने डेसिमल के पास ये खत्म होगा, बस सिंपल। तो ये 4 है,
तो ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये फिर से खत्म होगा। यही था इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपको कितने क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।